स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। लास्ट लेक्चर में हमने पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल्स के बारे में बात किया था। उससे रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो हम चेक कर लेते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? When the management of a company feel that called up share capital is sufficient for a business and in future there will be no requirement of such a capital, a special resolution is resolved in the shareholder meeting and to keep reserve capital it is known as reserve capital. Okay. जब हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मंगाते हैं और बिज़नेस को ऐसा लगता है, मैनेजमेंट को कंपनी के ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये जो कैपिटल हम रिसीव करने वाले वो सफिशिएंट है, इनफ है हमारे बिज़नेस के लिए, तो वो क्या करता है कि और उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें अदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, तो वो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाता है और वहाँ पर रिजोल्यूशन पास कर देता है कि अब जो भी कैपिटल्स आएंगे वो रिजर्व फंड में जाएंगे, रिजर्व कैपिटल होगा, इसलिए इसको हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी में कॉल्ड सच अ रिजर्व कैपिटल फ्रॉम द शेयर होल्डर। इसीलिए जो भी कॉल्ड अप शेयर जब हम मंगाते हैं और कुछ ही लोगों के पैसे आते हैं और कंपनी को लगता है कि ये इनफ है कंपनी चलाने के लिए, बाकी लोगों के पास से पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो रिमेनिंग पैसे होते हैं ना वो रिजर्व कैपिटल होता है। और कंपनी सपोज कि फ्यूचर में किसी रीज़न की वजह से बंद होती है, वाउंड अप की तरफ जाती है, तो उस सिचुएशन में हम उन शेयर होल्डर के पास से ये पैसे मंगा सकते हैं जो रिजर्व कैपिटल में था, और फिर उस पैसे से हमारी जो भी लाइबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। ये स्पेशल इन्फॉर्मेशंस थी खास तरीके से जो आपको याद रखनी है। ओके, अब तक हमने जो देखा था वो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल था। अब हम टाइप्स ऑफ शेयर देख रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ शेयर कितने टाइप्स के होते हैं देख पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के एक तरह के क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि इनको जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स देना पड़ता है। अब इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो इसमें तीन होते हैं इक्विटी शेयर: ऑर्डिनरी, अदर एंड स्वेट इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो रिडीम्ड बिफोर 20 ईयर्स, रिडीम्ड आफ्टर 20 ईयर्स। इक्विटी में 3 टाइप्स है: ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस के अंदर 2 है, एक रिडीम्ड बिफोर 20 ईयर्स, एक ऐसा जो कि 20 साल से पहले पक जाएगा, यानी आप पैसे ले सकते हो कंपनी से, और एक 20 साल के बाद आप कंपनी से पैसे ले सकते हैं। ओके, आज हम है ना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर मीनिंग in a general term, ordinary equity share means which have a right to receive dividend after preference share and getting refund share capital after preference share in case of dissolution of a company. Ordinary equity share क्या होता है? तो इसमें जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको डिविडेंड आपको पता है कि फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड कभी भी फिक्स होता नहीं है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको डिविडेंड पे करेगी, कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो डिविडेंड पे नहीं करेगी। उस समय कोई इशू नहीं आने वाला, आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते कि आप मुझे डिविडेंड क्यों नहीं दिए, क्योंकि इक्विटी का मतलब ही होता है ओनरशिप, और ओनर को कभी कुछ मांगने का हक नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि वो आपको डिविडेंड पे करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड दे रही है, तो इसके बाद वो आपको भी डिविडेंड दे सकती है, लेकिन फिक्स नहीं। दे सकती है, देगी ही ऐसा नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके शेयर के सामने ऐसा लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर। मीन्स कि कंपनी प्रॉफिट करे, कंपनी प्रॉफिट ना करे, आपको वो 9% एवरी ईयर डिविडेंड देगी।
सपोज कि किसी रीजन की वजह से कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पा रही है, मतलब कि 9% डिविडेंड इस साल वो नहीं दे पा रही है, उसका रीज़न है कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो ये 9% डिविडेंड आने वाले सालों में आपको कंबाइन करके देगी। जैसे कि 2021 और 22 में 9% तो वो देने वाली थी, और उसने ना 20 और 21 का आपको डिविडेंड नहीं दिया था 9%, तो 9% प्लस 9% यानी वो टोटल आपको कितने परसेंट देने वाली है डिविडेंड, 18%। ठीक है, तो ऐसा वो कर सकती है। उसके बाद दिया हुआ था गेटिंग रिफंड ऑफ अ शेयर कैपिटल आफ्टर प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। सपोज कि किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी मर्ज हो रही है, कंपनी डिसॉल्व हो रही है, कंपनी वाउंड अप की तरफ जा रही है, तो उस सिचुएशन में आपको पता है सबसे पहले कंपनी पैसे न अपने क्रेडिटर्स को वापस करती है। कंपनी का जो भी असेट्स होते हैं उसको सेल करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो लोन होते हैं, उनके पैसे रिफ़ंड करती है। उसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे वापस करती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देने के बाद अगर कंपनी के बाद कुछ एक्सेस मनी बचती है, कुछ एक्सेस कैश बचता है, तो वो आपको पैसे वापस करेगी। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि करेगी ही, कंपनी के फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कैपेबिलिटी में है कि नहीं कि वो आपके पैसे वापस कर पाए। ओके, तो आज हमने जो देखा, तो आपने देखा आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड हमने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के मीनिंग देखे थे। थैंक यू।